कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस माह को भगवान विष्णु का प्रिय माह कहा गया है। इसी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली और गंगा स्नान पर्व आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा, दीपदान और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। यह तिथि हर दृष्टि से पवित्र और शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने महादैत्य त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:48 तक रहने वाली है। उदया तिथि के कारण कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कथा। प्राचीन काल में तारकासुर नामक एक असुर था, जिसे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मारा था। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। इन तीनों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। वे तीनों बाल्यावस्था से ही घोर जंगलों में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने उपवास और ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब तीनों भाइयों ने कहा, हे पितामह, हमें ऐसा वर दीजिए कि हम 3 नगरों में निवास करें, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। ये नगर अजय हो, कोई देवता, मनुष्य या असुर हमें ना मार सके। केवल वह समय हो जब ये तीनों नगर एक साथ एक रेखा में आए, तभी कोई हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और विश्वकर्मा से उन नगरों का निर्माण कराया। ये 3 नगर स्वर्ग में स्वर्ण का, आकाश में रजत चांदी का और पृथ्वी पर लोहे का बने। इन्हीं तीनों नगरों के कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया, अर्थात 3 नगरों के स्वामी असुर। जब त्रिपुरासुर को ये 3 नगर मिल गए तो उन्होंने चारों ओर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। वे देवताओं को परास्त करने लगे। वेद, पाठ, यज्ञ, हवन आदि सब नष्ट होने लगे। धरती पर अधर्म फैल गया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, त्रिपुरासुर ने हमें हर दिशा से परास्त कर दिया है, अब हमारा उद्धार करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, यह कार्य केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान केवल वही नष्ट कर सकते हैं। देवता सभी कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने सहस्त्रों दीप जलाए, मंत्रों से शिवलिंग का अभिषेक किया और भक्ति भाव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे देवगण, तुम सबका भय दूर होगा। आज मैं त्रिपुरासुर का नाश करूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने अद्भुत रथ और अस्त्र शस्त्र धारण किए। रथ के रूप में स्वयं पृथ्वी बनी, सारथी बने ब्रह्मा जी, बाण बने भगवान विष्णु और रथ का पहिया बने सूर्य तथा चंद्रमा। जब तीनों नगर त्रिपुर एक सिद्ध में आए, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों का भेदन किया। तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्गलोक में दीप जलाए, नगारे बजाए और भगवान शिव का जय घोष किया। उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। देवताओं ने कहा, आज का यह दिन सदा सदा के लिए देव दीपावली के नाम से मनाया जाएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन भगवान विष्णु, शिव, गंगा माता और तुलसी जी की पूजा करके दीपदान किया जाता है। व्रत एवं पूजा विधि। नंबर 1, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नंबर 2, भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करें। नंबर 3, घर में, मंदिर में और जलाशयों के किनारे दीप जलाएं। नंबर 4, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और दान दें। नंबर 5, रात्रि में भजन कीर्तन करें और दीपों से घर सजाएं। नंबर 6, कथा श्रवण करें और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें। व्रत का फल एवं महत्व। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर दीपदान करता है, उसे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है।
जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और पूजा करता है वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। जो गंगा स्नान और तुलसी पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को रोग, शोक और भय से मुक्ति दिलाता है। इस दिन दीप जलाना, शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी की पूजा करना सभी शुभ कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को सुनता है या सुनाता है वह पुण्य का अधिकारी बनता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।